उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का एक नया दौर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच शनिवार को तीखा जुबानी टकराव सामने आया। पहले से ही भाजपा और सपा के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच इस वाकयुद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तीखा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी का मतलब है लठातवाद, कांग्रेस का अर्थ है छामवाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है प्रखर राष्ट्रवाद। इस एक पंक्ति के संदेश में उन्होंने तीन प्रमुख दलों की विचारधारात्मक चरित्र पर टिप्पणी करते हुए सपा को दबंगई की राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि पार्टी कानून व्यवस्था के बजाय गुंडागर्दी की भाषा बोलती है और सत्ता में आने के बाद अराजकता को बढ़ावा दे। इस टिप्पणी को चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज है और हर दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस तीखी टिप्पणी का जवाब अखिलेश यादव ने 7 पंक्तियों में दिया। उन्होंने भाजपा की आंतरिक राजनीति पर हमला करते हुए लिखा कि भाजपा के भीतर कई स्तरों पर सत्ता संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच प्रतिस्पर्धा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच होड़ है और तीसरी लड़ाई उप मुख्यमंत्रियों के आपस के टकराव की है। उन्होंने कटाक्ष किया कि भाजपा के नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि जिन नेताओं को आप प्रखर कह रहे हैं वही दरअसल पार्टी के भीतर विघटन के कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे केशव मौर्य कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें भाजपा में शीर्ष नेतृत्व की मान्यता नहीं मिलने वाली है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि केशव को खोखले बयान देने के बजाय अपने समाज और स्वयं का सम्मान करना चाहिए। इस बयान के माध्यम से अखिलेश यादव ने भाजपा के भीतर की असहमति और जातीय समीकरणों की ओर इशारा किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव से पहले भाजपा की एकता और नेतृत्व पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। दोनों नेताओं की ये बयानबाजी केवल व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग, खासकर अति पिछड़ा वर्ग, एक निर्णायक भूमिका में है। केशव मौर्य स्वयं कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो एक बड़ा ओबीसी वर्ग माना जाता है। भाजपा में उनके स्थान को लेकर अटकलें पहले भी लगाई जाती रही हैं, विशेषकर जब उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उन्होंने लगातार उसी पद की इच्छा प्रकट की थी। वहीं समाजवादी पार्टी भी पिछड़े वर्गों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में केशव मौर्य पर निशाना साधना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के भीतर शीर्ष नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीच शक्ति संतुलन को लेकर अंदर खाने कई प्रकार की चर्चाएं हैं। उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है और कई बार उनके सार्वजनिक बयानों से ये जाहिर होता है वे स्वयं को कम महत्व मिलने को लेकर असंतुष्ट हैं। इस पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव का बयान भाजपा के इन आंतरिक मतभेदों को भुनाने की एक कोशिश माना जा रहा है। भाजपा की रणनीति साफ दिखती है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास की दूरी पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना। वहीं सपा अब भाजपा को सामाजिक असंतुलन, जातीय टकराव और सत्ता के केंद्रीकरण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। इस ताज़ा बयानबाजी से ये भी स्पष्ट होता है कि दोनों पार्टियां अब सॉफ्ट चुनावी मोड में आ चुकी हैं और सत्ताधारी दल के भीतर खींचतान भी विपक्ष के लिए एक अवसर बन रही है। ये बयानबाजी राजनीतिक गर्मी बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही ये भी दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब विचारधाराओं से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित और जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में अपने स्थान को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव उन्हें भाजपा की कमजोर कड़ी बताकर राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। आने वाले हफ्तों में अगर यह जुबानी जंग यूं ही तेज होती रही तो ये न केवल चुनावी मुद्दों को प्रभावित करेगा, बल्कि सत्ता के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ समीकरणों को नए सिरे से गढ़ेगी। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।